हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 8 है रोड टू 10 के फंडेड चैलेंज का हमारा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने आज के दिन में गोल्ड में कैसे यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था और कैसे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हुआ, और जो भी मैं यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ वो मैं यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बताऊँगा और सब कुछ क्लियर कट मैं डैशबोर्ड दिखाऊँगा। जिस दिन मेरा लॉस होगा उस दिन भी, और जिस दिन मेरा प्रॉफिट होगा वो भी। मैं बिल्कुल यहाँ पे कोई भी चीज़ें छुपाने वाला नहीं हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन में मैंने कहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था और कौन से अकाउंट में बनाया था, और मेरा जो अकाउंट है वो कितना परसेंट यहाँ पे ड्रॉडाउन में है या प्रॉफिट में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे गोल्ड में मैं मॉर्निंग में ही यहाँ पे एशियन में ट्रेड करता हूँ। तो आज मंडे है, मंडे में मैं आज यहाँ पे ट्रेड ले रहा था। तो मैं व्यू पहले बनाया यहाँ पे। जब मैं मॉर्निंग में उठा तो देखेंगे तो यहाँ पे 5:45 पे एक यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का मोमेंट आया हुआ था। ये बाइंग का मोमेंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मुझे यहीं पे मतलब कंफर्म हो गया था कि मुझे अभी के लिए बाइंग साइड में जाना है। अभी मैं 5 मिनट पे आपको स्विच करके दिखाऊंगा कि जो गोल्ड है यहाँ पे सुबह से ऐसे फॉल करते हुए आ रहा है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे देख सकते हैं अपसाइड क्यों था, इस वजह से ये इतना अच्छा मूव जो है गोल्ड में अपसाइड के लिए आया हुआ है। एंड ये वाला जो मूव है काफ़ी अच्छा था, इस वजह से मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी डायरेक्शन में अब अपना नेक्स्ट जो ट्रेड है बनाना है। और एक और कंफर्मेशन था यहाँ पे कि ये वाले स्विंग के ऊपर जाके अच्छा यहाँ पे कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्लोज कर चुका था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया था। एंड मुझे अब इसी के डायरेक्शन में अपना जो है ट्रेड बनाना था। एंड देखेंगे तो ये वाले मोमेंट काफ़ी अच्छा था, तो इसी के फेवर में मुझे जाना था। एंड देखेंगे कि जब यहाँ से डाउन साइड आ रहा था तो ऐसे लिक्विडिटी कलेक्ट करते हुए गोल्ड जो है डाउन साइड के लिए आया। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ से मूवमेंट देखने को मिला है। बट ये भी देखना ज़रूरी है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लिया था। मुझे स्टॉप लॉस हुआ कि यहाँ पे मेरा टारगेट जो है हिट हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहला जो ट्रेड है अपना, मैं यहाँ कहीं जो है अपना पहला ट्रेड बनाया था, स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रखा हुआ था। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया कि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका था और ये अच्छा मूवमेंट था। तो इसमें किसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस था नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक फ्रेश बाइंग था स्ट्रॉन्ग बुलिश के तौर पे। तो मुझे इसी के डायरेक्शन में जाना था। एंड थर्ड कन्फर्मेशन मुझे ये था कि जब मैं फिबोनाची यहाँ से लो टू हाई ऐसे लगाऊंगा तो देखेंगे कि वहाँ पे 0.6 के आसपास 0.5 और 0.6 के आसपास ये वाला लेवल्स जो है आ रहा था। देखेंगे तो 0.5 एंड 0.6 कहीं ना कहीं 0.6 को टच कर चुका था, ऐसे निकल रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हुआ था ताकि ये भी पता चल जाता मुझे कि अप साइड के लिए लिक्विडिटी भी देखेंगे। तो ऐसे कई यहाँ पे 1 2 3 4 स्विंग बना के डाउन साइड के लिए आया था। एंड फिबोनाची का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी हो चुका था। एंड जो ये बाइंग का फेवर है कितना अच्छा है, इसी डायरेक्शन में मुझे जाना था। सारा चीज़ें यहाँ पे सही था। मैंने यहाँ पे शुरुआती में जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। लेकिन जब यहाँ पे कई मिनट हो गए थे, 3 से 4 5 मिनट हो गए यहाँ पे नहीं जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पता चल गया था कि ये वाला जो मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट होने वाला है। क्योंकि जब मैं वो ट्रेड करता हूँ कि जहाँ पे जैसे अगर जो ये कैंडल्स बनी इसके साथ अच्छे से यहाँ पे बाइंग आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड करने लगे, तो कहीं ना कहीं मुझे पता लग गया था कि ये अब ट्रेड जो मेरा है स्टॉप लॉस होने वाला है। मुझे ये भी था कि कई बार ऐसे कंसोलिडेट करके जो है मार्केट अपसाइड निकल जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक नहीं किया। एंड मुझे यहाँ पे $30 का स्टॉप लॉस लग गया। लाइए मैं आपको ऊपर पोजीशंस दिखा देता हूँ कि कैसे मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। स्टॉप लॉस का मैं शाइन भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए 0.04 से मैंने फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। मतलब अभी तक मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी सही थी। 0.04 से मैं जब ट्रेड लिया था तो मुझे यहाँ पे 31 एंड $30 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। स्पाइक के साथ मुझे यहाँ पे $31 का लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये मेरा पहला स्टॉप लॉस देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस की साइन भी दिखा रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। एंड इसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे अप साइड ही जाना था क्योंकि ये अच्छा मूवमेंट था, इसके नीचे कोई यहाँ पे लिक्विडिटी थी नहीं। एंड जो बाकी सारी लिक्विडिटी थी गोल्ड में ये इस स्विंग पे, और एक स्विंग ये भी बना दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे कंफर्मेशन था कि मुझे जब भी जाना है बाइंग में जाना है। और मैं मतलब ये पिछले 10 डेज मैंने 2 वीक मैंने ट्रेड किया है, तो मैं सोचा हूँ कि मेरा जो अकाउंट है पिछले जो वीक है उसमें मैं मतलब लगभग मैं कोस्ट टू कोस्ट था, कुछ ज़्यादा बना नहीं था। तो मैं इस वीक डिसाइड किया था कि थोड़ा मैं
अग्रेसिव ट्रेड करूँगा और जल्दी से इस अकाउंट को पास करने की कोशिश करूँगा। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के, जब ये वाली अच्छी इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली मुझे, तो मुझे ये मतलब फ़ील हुआ कि अब यहाँ से लिक्विडिटी लेना गोल्ड स्टार्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, एक और ट्रेड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के यहाँ पे बना लिया, और इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग में $45 के आसपास आ रहा था। ये भी ठीक था, लेकिन मुझे ये था कि मैं बहुत देर तक मार्केट में रहना नहीं चाहता था। मैं चाह रहा था कि जल्दी से मेरा $100 का यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाए, और मैं अगर जो यहीं तक लिक्विडिटी लेने को ले सकता था। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी पूरा यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड ने लिया है, लेकिन ये कंसोलिडेट कुछ किया है, कुछ और भी लिक्विडिटी कलेक्ट किया है, इसके बाद ये वाला मूव देखने को मिला है। तो इस वजह से मैं चाह रहा था यहाँ पे कि यहीं से कुछ ही दूर पे जाए। मुझे डायरेक्शन क्लियर था कि ये इसी डायरेक्शन में जो है गोल्ड मूव करने वाला है, बस मुझे एंट्री अच्छी कैंडल्स पे लेनी थी। तो मुझे यही था कि मैं कम पीप में ही थोड़ा अच्छा यहाँ पे $100 का टारगेट लेके निकल जाऊँ। मैं मार्केट के भरोसे ये ना बैठा रहूँ, जैसे यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये वेट किया है, ऐसा मैं वेट ना करना पड़े मुझे। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड तो यहाँ पे बनाया था। जब नीचे आया यहाँ पे, मुझे ये था कि अब इतनी अच्छी कैंडल्स बना दिया है तो ये अब यहाँ से निकल ही जाएगा। इसके बाद यहाँ का यहाँ आया तो मैंने फिर से 0.02 का यहाँ पे एक और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा बहुत यहाँ पे बस ऊपर गया, इसके बाद काफ़ी यहाँ पे होल्ड करते हुए और भी ज़्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट करते हुए सेल साइड की यहाँ पे जो गोल्ड है डाउन साइड के लिए आ गया था। तो इस वजह से जो मेरा यहाँ पे लगभग में 2 ही बोलेंगे, क्योंकि मैंने एक लेयर ही किया था। मैं पर डे यहाँ पे 2 ही ट्रेड कर रहा था अपने चैलेंज में, लेकिन आज के दिन में थोड़ा मैं अग्रेसिव जाने के चक्कर में जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे लगभग में $92 के आसपास मुझे लॉस हुआ है। तो आपको मैं डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बस डेमो पे मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मैं थोड़ा अग्रेसिव जाने की कोशिश किया था आज, इस वजह से मुझे इतना लॉस देखने को मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से कंट्रोल नहीं था, एंड मुझे 2 ही ट्रेड बनाए थे, मैं 2 ट्रेड बनाया था। और इसके पीछे का लॉजिक भी बता दिया मैं कि मैंने दोबारा से यहाँ पे 0.02 का यहाँ पे क्यों यहाँ पे जो पोजीशंस है ऐड किया हूँ। आपको पोजीशंस एक बार दिखा देता हूँ मैं। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी बस एक यहाँ पे बढ़ाया था, 0.05 यहाँ पे बढ़ाया हुआ था, एंड इस वाले में मुझे $44 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। अगर जो मैं यहाँ भी रुकता तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है लगभग में $75 के आसपास होता। मैं सोच रहा था बस कि मेरा डायरेक्शन बहुत ही अच्छा, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था, ऐसा मैं मतलब बहुत बढ़िया सा ट्रेड ले चुका हूँ, इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था। लेकिन जो गोल्ड है या मार्केट है, ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने दूसरा ट्रेड बनाया था लेयरिंग करके 0.02 से, इसमें मुझे -$16 यानी लगभग में $17 का यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस हुआ है, एंड ओवरऑल मुझे यहाँ पे $93 का स्टॉप लॉस लगा है। अगर जो आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियो है डे 9 का उसमें देखा होगा, तो ये वाला जो मेरा अकाउंट है लगभग में $160 के आसपास था, और यहाँ पे $93 ऐसा कह सकते हैं कि एकदम से मेरा जो अकाउंट है वो $100 ने 2% से डाउन हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं 3% के आसपास था, अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है 1% का यहाँ पे प्रॉफिट रह गया है। तो उम्मीद है कि ये जो मतलब जितने भी पोजीशंस मैंने दिखाया आपको, ये देखने को मिल रहा हो, कोई भी ये चीज़ मैं छुपाने का नहीं है। मैं यहाँ पे अग्रेसिव आज जाने वाला था तो अग्रेसिव गया, मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। देखेंगे ये स्टॉप लॉस के साइन आप विजिबल यहाँ पे देख सकते हैं। आइए आपको मैं एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में अगर जो आप देखेंगे तो ये जो अकाउंट है यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग इज 22 डेज हो गए, लेकिन मैं इतना दिन नहीं, मिनिमम मैं का 2 दिन करके मैं ऐसा कि जैसे रूल्स होता है कि 30 डेज आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे ब्रीच हो जाता है। तो इस वजह से मैं कुछ मिनिमम मतलब एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं 10 डेज से ऊपर से ही मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको अकाउंट को ट्रेड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के जो मेरा अकाउंट है वह लगभग में यहाँ पे 1.13% जो है यहाँ पे पॉजिटिव में है, एंड प्रॉफिट की यहाँ पे आप देखेंगे तो $65 का मेरा प्रॉफिट है, एंड लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं विजिबल डैशबोर्ड पे भी, जो मैंने आपको वहाँ पे MT5 का स्क्रीनशॉट करके दिखाया था। यहाँ पे $93 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अगर जो इसमें एवरेज लॉस की बात करें तो लगभग $20 का हो चुका है मेरा, एंड एवरेज इन 23 का है, एंड विन रेट अभी भी मेरा यहाँ पे 51% का है। एंड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि इक्विटी मेरा लगभग में पूरे यहाँ पे $180 के आसपास गया हुआ था। ज़्यादा नहीं, मुझे $20 और बनाना था, लेकिन अभी के लिए मेरा जो फ़िलहाल अकाउंट है थोड़ा अग्रेसिव जाने की वजह से यहाँ पे $65 का बस मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रह चुका है।
और आप देखेंगे ये वाला स्टॉप लॉस मैंने दिखाया, ये वाला स्टॉप लॉस दिखाया, और ये वाला सारे जो ट्रेड है तुरंत मेरे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में, 4 मिनट पे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी। मैं मतलब ज़्यादा यहाँ पे मतलब ओवर ट्रेड भी नहीं किया हूँ, बस मैं थोड़ा एक समझदारी से लेयरिंग करके वहाँ पे मुझे लगता है कि $16-17 एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी मैं उतना मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं इतना मुझे लेना है। ठीक है, एंड देखेंगे कि अब मुझे डिसाइड था, अब मैं 2 बार यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हो चुका था। तो ये वाला ट्रेड मैंने कब और कौन से अकाउंट में लिया इसको देखेंगे। जब मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया, देखेंगे आप, 1 स्विंग, 2 स्विंग, और ये थर्ड स्विंग, 4, 5, बहुत ही यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी थी। और ये वाला जो बाइंग मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा था, इंडिकेट कर रहा था कि गोल्ड जो है अपसाइड के लिए ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब उस वाले अकाउंट में मैं ट्रेड कर नहीं सकता था, तो मैं मेरा जो फर्स्ट फेज जो अकाउंट है पास है, जो फेज 2 में चल रहा है, मैंने उसमें ट्रेड लिया। और मैं उसमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठाया था, बहुत ही सोच समझ के मैंने यहाँ पे लगभग मैं $30 के आसपास का यहाँ पे मैं उसमें रिस्क लिया हुआ था। और यहाँ पे ने जब ये सारी कैंडल्स को ऊपर यहाँ पे निकल रहा था गोल्ड, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे मूव आ चुका है गोल्ड में, और इस वाले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया। तो चलिए इसका भी डैशबोर्ड देख लेते हैं कि और कितना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे विजुअल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिकल का पावर स्टेप 2 स्टेप ये वाला अकाउंट है, एंड ये स्टेज 2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी ये फेज 2 वाला अकाउंट है। इसमें आप देखेंगे तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज सेकेंड डे है, यानी दूसरे दिन में यहाँ पे ट्रेड बना रहा हूँ, और जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे 2% अप हो चुका है। ये जो प्रॉफिट है लगभग में मुझे यहाँ पे 110 उनके आसपास गया हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सोचा कि चलो ये जो फेज 2 का अकाउंट है इसे मुझे क्लियर करना ही है, तो मैंने ज़्यादा यहाँ लालच नहीं की, और मुझे यहाँ पे मैंने यही था कि 2% के आसपास पहुँच जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा मूव डाउन साइड के लिए फिर आने के लिए आ सकता था गोल्ड। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे मेरा 2% के बिल्कुल यहाँ पे अप है। और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे $99 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड देखेंगे कि ये जो ट्रेड है इसमें मैंने 0.05 से यहाँ पे ट्रेड लिया था, एंड 7 मिनट तक मैं यहाँ पे होल्ड किया हूँ, और लगभग में मुझे यहाँ पे $80 के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट जो $95 के आसपास गया था, और टीपी भी मैं लगभग में $96 के पास रखा। जब वहाँ से डाउन साइड के लिए मतलब मेरा जो प्रॉफिट है घटने लग गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे $80 के आसपास ही इसे एग्जिट किया हुआ है। कोई बात नहीं, और इसमें देखेंगे जो मेरा इक्विटी यहाँ पे दिखा भी रहा है कि $111 के आसपास यहाँ पे गया हुआ था, और विन रेट अभी मेरा 100% का विन रेट है। कोई भी मैंने यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस लिया नहीं है, बस 2 ही ट्रेड किए इसमें। 2 ही ट्रेड में मेरा जो अकाउंट है 2% अप हो चुका है, और लॉस अभी हुआ नहीं है, तो एवरेज लॉस नहीं दिखा रहा है। एवरेज विन मैंने यहाँ पे $50 के आसपास दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और जो जितना हो सके मैंने सारा ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। मैं लॉस किया हूँ तब भी, मैं प्रॉफिट किया हूँ तब भी। और देख सकते हैं अगर जो मैं रुकता तो वो कहीं ना कहीं या मैं पूरे $100 का यहाँ पे मुझे टारगेट देखने को मिल सकता था। यहाँ कहीं मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, क्योंकि देखेंगे ये कैंडल जो है ऐसे कुछ डाउन साइड के लिए आया भी था। इसके बाद अब क्या है, यहाँ पे मैं रिस्क में नहीं डालना चाहता था। अपना प्रॉफिट ऑलरेडी जो मेरा दूसरे अकाउंट में है, मैं वहाँ पे $90 प्लस यहाँ पे लॉस कर चुका था। इस वजह से मैंने यहाँ पे $80 यहाँ पे बुक करना उचित समझा। और जो मेरा फेज 2 का अकाउंट है वो 2% यहाँ पे अप हो चुका है, उसमें और मुझे 4% बनाना है। इसके बाद हम 5 के फंडेड हो जाएंगे, और जो 2 अकाउंट है उन दोनों अकाउंट में से एक और अकाउंट में पास कर लूँगा। तो ये जो मेरा चैलेंज है रोड टू 10 के फंडेड का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो मैं यहाँ पे आपको लॉजिक्स, अपने मिस्टेक्स, लर्निंग जो भी समझा रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद में आया हो, थोड़ी भी आपको लर्निंग इसमें मिली होगी, तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।